Okay. I did not really think that I am going to come back on this channel this soon, or I might ever come back. Hi guys, and I am back after being missing on my channel for I think I don't know how many days. मैं भूल गई हूँ कि मैंने लास्ट वीडियो कब डाला था. लॉन्ग फॉर्म वीडियो शॉर्ट्स मैं लास्ट तक आई थिंक दिसंबर तक डाल रही थी. उसके बाद आई जस्ट वेंट मिसिंग. इट वाज समथिंग जो मैं आप लोगों से बात करना चाहती थी बट आई डिड नॉट हैव द टाइम. वो सारी बातें हम आगे जाके करेंगे. बट फर्स्टली हैप्पी न्यू ईयर to all my glam family. I know it's 1 month down already. मैं फिल्म कर रही हूँ ऑलमोस्ट ऑन 1st Feb, सो एक महीना हो चुका है नया ईयर स्टार्ट होके. बट देन टू इट्स स्टिल अ न्यू ईयर, सो हैप्पी न्यू ईयर. आई होप कि आपका ये साल बहुत सारी खुशियों एंड बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ जाए. एंड आई होप द सेम फॉर मी. एंड विद दैट लेट मी जस्ट बिगिन विथ अवर intro, which is hey guys and welcome back to my channel and welcome back to Climb Up with Apurva. This is me, Mrs. Apurva Shubham Harade Patil, and today you're back with a new video. But usse pehle, if you haven't still subscribed to this channel, then please do subscribe and press the bell icon right next to it to get notified with all our new videos. And लेट्स बिगिन. तो ऑफ कोर्स आपको ये इंटीरियर देख के थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा. इतने सारे बॉक्सेस पड़े हुए हैं, कुछ थैलियां पड़ी हुई है. व्हाट इज द सिचुएशन? सो मैं एक्चुअली इस वजह से मिसिंग थी बिकॉज जैसे कि मैंने बोला 2025 का एक छोटा सा मैं आपको रिकैप देना चाहती हूँ. पहले तो माई ईयर 2025 वॉज एक्चुअली माई ईयर जहाँ पे आई रियलाइज so many things about myself. I got to learn so many things. I got so many little happiness. Like हमने 500 subscribers complete किए and I was like gaining everything, and it was a positive year for me. Touch wood. I think I was wishing कि actual में ये time आए मेरे life में that things go smoothly, things कुछ अच्छा होना start हो गया. Yeah, though I was not shooting, I was not filming that much. ये मेरा जो एक साइड है वो थोड़ा सा मैं बाजू में रख के मेरी जो पर्सनल चीजें थी विच आई थिंक मैं बहुत टाइम से ना इग्नोर कर रही थी. तो आई फोकस्ड ऑन दैट एंड टच वुड भगवान की कृपा से अब वो चीजें भी सेटल हो रही है. उसके बारे में बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड. एंड मैं बहुत सारी चीजें रिवील करूंगी. एंड आई थिंक आई स्टार्टेड ऑल्सो बिलीविंग इन स्पिरिचुअलिटी सो मच इन 2025 बिकॉज दैट इज समथिंग जो आपको होल्ड पे रखता है. आई फील लाइक व्हेन यू आर इन सो मेनी प्लेसेस आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं. लेट मी टेल यू, आई एम अ पर्सन हु कैन overthink from this 2000 थिंग्स. ओके, आई एम दैट पर्सन. मेरे जो आजू बाजू में लोग हैं उन सबको पता है कि मैं बहुत ज्यादा ओवरथिंक करती हूँ. तो बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल साइड दैट आई गॉट टू नो अबाउट माई सेल्फ, मतलब काम डाउन हुई हूँ. एंड आई लिटरली स्टार्टेड थिंकिंग कि ओके अगर चीजें मे बी आपके नसीब में ना लिखी हो तो इट्स फॉर बेटर, कुछ और अच्छा लिखा होगा. जबकि पहली वाली अपूर्वा यूज टू बी ओवर थिंकिंग कि क्यों नहीं हो रहा है चीजें, क्यों नहीं हो रहा है चीजें. बट अब आई थिंक आई हैव gotten that through spiritual side. I try to kind of meditate, वो नहीं हो पाता. बट आई रियली ट्राई टू कनेक्ट टू माई गॉड. कभी भी मैं पूजा पाठ करना या मंदिर जाना या ये सारी चीजों में बहुत ज्यादा बिलीव करने लग गई हूँ सिंस 2025. वो मेरे में था बट इतना ज्यादा नहीं था. बट नाउ आई फील दैट कनेक्ट एंड आई थिंक दैट हेल्प्ड मी टू ओवरकम थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन 2025. एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी नई नई चीजें भी हुई. जैसे मैंने बोला कि वे हिट 500 सब्सक्राइबर्स, जो आई वॉज वेटिंग फॉर सो लॉन्ग. मतलब लोगों के लिए 500 सब्सक्राइबर्स आई थिंक बहुत छोटा नंबर होगा. बट समवन लाइक मी जो इस फील्ड में अपनी आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश कर रहा है, एक छोटा क्रिएटर जो धीरे धीरे सीखा है चीजें, आई थिंक उसके लिए it's a big number. Like 500 is and now it's 500 plus. So I'm really grateful for that. So that things happened. So
to sum it up, 2025 was like my year. I'm saying it again. It was my year and I feel myself again. So yeah, that was it. तो जैसे गणपति के लिए I went to my ससुराल which is कोल्हापुर and वहाँ पे हम हर साल जाते हैं क्योंकि वहीं पे गणपति जी जो है वो हमारे विराजमान होते हैं as per the rituals of my family. तो उसके लिए हम गए थे एंड बहुत ज्यादा हम स्ट्रेस थे. द रीजन वॉज जो हमारा पहले का जो प्लेस था जहाँ पे हम रह रहे थे, सो उन ओनर से हमारी बात हो रही थी एंड वी वांटेड टू एक्सटेंड द एग्रीमेंट. ओके, इतने जनों को पता है कि नहीं, आई लिव ऑन रेंटेड फ्लैट. तो उस वजह से वी वांटेड टू एक्सटेंड इट एंड थोड़ी बहुत बातें चल रही थी एंड ही एग्रीड एट द एंड. ही वाज लाइक कि ठीक है फाइन, बिकॉज हम बहुत टाइम से वहां पे रह रहे थे तो ही न्यू कि दे आर गुड पीपल, गुड फैमिली. सो ही एग्रीड टू इट एंड वी वर ओके. एंड जब हम गए गणपति के लिए तब हमें पता चला लिटरली. तब तक हम लिटरली फ्लैट्स ढूंढ रहे थे. एंड लेट मी टेल यू, मुंबई में टू फाइंड अ प्रॉपर रेंटेड फ्लैट एंड दैट टू जब आपके पास एक पेट हो is very very tough. Like मतलब इतनी बार I think rejection मिला है just because I have a pet, okay, and he's not like a big size pet also. He's a छोटू doggy and वो अभी ऐसा है ना, वो होम डॉग है तो वो पूरी टाइम अपने घर में ऐसे एक जगह पे ही बैठा रहता है. मैंने कितने लोगों को ये चीजें बोली होंगी, एजेंट्स को, ओनर्स को, बट देयर वाज नो रिस्पॉन्स. एंड लिटरली विद अ हैवी हार्ट हम गए थे फॉर गणपति. एंड उस टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया था कि क्या होगा क्या होगा, घर तो मिल ही नहीं रहा है, पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है. आई किड यू नॉट, हमने लिटरली डिसाइड कर लिया था कि आई हैव टू गिव अप ऑन माई स्टूडियो. वी लिव इन 1 BHK, अगर मिल पाया तो वो भी. एंड आई विल फिल्म द वीडियोज इन हॉल एंड आई डू दैट. मेरा थोड़ा बहुत सेटअप वहां पे लगा के ये तक आई थिंक मैंने सोचा था. दैट्स वाई आई एम सेइंग दिस कि आई नेवर थॉट कि आई एम गोइंग टू कम बैक ऑन दिस चैनल. एंड ऐसा नहीं है कि मैं फिल्म नहीं कर सकती हूँ हॉल में, यस आई कैन, बट बिकॉज मैं एक स्पेस मैंने अपना बनाया है जिसमें आई फोकस ओनली ऑन माई वर्क. तो मुझे वो नहीं गिव अप करना था. मेरा क्वालिटी जो मैंने बढ़ाया है इतनी मेहनत करके, वो गिव अप नहीं करना था. इट वॉज जस्ट मेरे जान पे आ रही थी वो चीज. एंड आई थिंक पापा ने वो आशीर्वाद दे दिया जब हम गए एंड ही जस्ट एग्रीड कि ओके यू कैन स्टे फॉर ए ईयर. एंड उसके बाद थोड़े महीनों के बाद वी हैड लाइक अप्स एंड डाउन गोइंग ऑन. हमारे पर्सनल चीजें चल रही थी जो मैं अभी रिवील नहीं कर सकती बट बहुत जल्दी करूंगी. तो वो सारा हम हैंडल करने में लग गए. एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इन 3 months और आई थिंक 2.5 months हमें कॉल आता है फ्रॉम आवर ओनर्स मैनेजर एंड ही सेड यू हैव टू वेकेंट द फ्लैट, यानी आपको फ्लैट खाली करना पड़ेगा. एंड I was so shocked. I was like what? Just हम स्ट्रेस से रिलीव हुए थे कि ओके चलो घर ढूंढने की परेशानी नहीं होगी एंड वी कैन फोकस ऑन आवर वर्क अगेन. एंड इट जस्ट यू नो मतलब थोड़े देर के लिए आई जस्ट लॉस्ट माई माइंड. एंड आई रिमेम्बर मैं उनसे भी थोड़ा सा अग्रेसिवली बात कर रही थी कि वाई, लाइक अभी तो एग्रीमेंट हुआ है. एंड देन वी गॉट टू नो कि उनका कुछ हेल्थ इशू के वजह से दे हैव टू सेल द फ्लैट, सो वी कांट एनी मोर स्टे देयर एंड वी हैव टू. और वैसे भी एग्रीमेंट जो है 6 months तक आपको वैलिडिटी रहती है. 6 months के बाद इफ द ओनर फील्स समथिंग ही कैन. सो ऑलमोस्ट 3 या 4 months हो ही गए थे एंड ही जस्ट सेड कि देर इज नो अदर ऑप्शन. एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग दैट पर्सन, ऑफ कोर्स उनका भी कुछ प्रॉब्लम था एंड दैट्स द रीजन ही हैड टू. बट ही वॉज अ वेरी वेरी गुड ओनर, लेट मी टेल यू दैट. नो शेड, मैं उनको कोई हेट नहीं दे रही हूँ. ही वॉज अ वेरी वेरी गुड ओनर. लाइक हम लोग ऑलमोस्ट वहां पे 4 years रहे हैं एंड the house was really good, the vibe was really good. The most I miss now is the studio, जो हमारा previous studio था. And right now I am sitting in our glam studio 2.0 and ये जो boxes आपको दिख रहे हैं वो अभी तक set होने बाकी है. And yeah, that is the major reason that मैं film नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं I was not in the zone of just starting my camera and talking to you guys because मेरा इधर उधर सब दिमाग चल रहा था कि
घर ढूंढना इज इम्पोर्टेंट, हमारा जो पर्सनल काम चल रहा है उस पे ध्यान देना इज इम्पोर्टेंट, और कहाँ जाएंगे कहाँ रहेंगे, was it was so much कि I just could not. And you know the people जो मेरे बहुत ज्यादा क्लोज है, मेरी सिस्टर ज्योति, माय फ्रेंड, माय कॉलेज फ्रेंड्स, आई थिंक दे न्यू कि समथिंग इज रॉन्ग, एंड थोड़ा थोड़ा बातें होती थी उनसे, बट आई वेंट इन टू अ जोन। और मैं ये हर बार हो जाता है मुझसे कि मैं जब स्ट्रेस में होती हूँ तब आई गो टू अ शेल टाइप को, मैं खुद को ऐसे क्लोज कर देती हूँ, लाइक आई जस्ट डोंट वांट टू टॉक, या मैं किसी से कुछ शेयर नहीं करना चाहती, एंड आई ट्राई टू बी स्ट्रांग, बट कभी कभी यू नीड योर पीपल, राइट? एंड उस टाइम पे आई थिंक दीज पीपल रियली रियली सपोर्टेड मी टू कम आउट फ्रॉम इट, कि सब ठीक हो जाएगा, इट्स ओके, यू आर गोइंग टू फाइंड अ प्लेस। एंड मेरा ऐसा है कि आई जस्ट डोंट नीड अ प्लेस, आई नीड द वाइब टू मैच, यू नो, मैं ऐसी हूँ, वास्तु जो है वो मैच होना चाहिए कि यहाँ पे अच्छे से हम रह पाए, जस्ट घर घर की तरह नहीं रहती हूँ। सो वो सब चीजें था। आई थिंक ऑलमोस्ट फ्रॉम नवंबर हमने चालू कर दिया था ऑलमोस्ट टू फाइंड अ प्लेस, एंड बहुत सारे प्लेसेस देखे, बहुत सारी जगहें देखी। अगेन द सेम प्रॉब्लम, आपके पास डॉग है, आपके पास डॉग है, आपके पास डॉग है, कहीं कहीं जहाँ पे डॉग अलाउड है तो पार्किंग का प्रॉब्लम है। अब बिकॉज वी हैव वन 4 व्हीकल, वी हैव वन 2 व्हीकल, तो ऑफ कोर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप देखते हो कि मुंबई के रोड्स पे यू कांट पार्क योर कार, एंड इट्स जस्ट न्यू कार, अभी 1 साल होने आ रहा है उसको, तो आई कांट, लाइक आई कैनॉट कीप इट आउटसाइड, कुछ हो गया तो नो वन इज रिस्पॉन्सिबल, राइट? एंड यू आर गोइंग टू अ न्यू प्लेस वेर यू डोंट नो कि कहाँ कैसे लोग हैं, यू नेवर नो। सो दैट वॉज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। तो एट द एंड वी थॉट कि हम लिटरली जहाँ पे अब है, मेरा प्रीवियस एरिया, वी लिटरली लेफ्ट एंड वी हैव shifted to a new area and a new apartment. But I kid you not, the vibe of this area, the vibe of this apartment, टचवुड, जब मैं ये देखने आई थी, एंड द स्टोरी ऑल्सो इज वेरी फनी। एक्चुअली हम ये वाला अपार्टमेंट नहीं देखने आए थे, हम दूसरा वाला देखने आए थे, बट आई डोंट नो कुछ क्लिक नहीं हुआ, एंड वी जस्ट वेंट डाउन एंड वी मेट अ पर्सन हु वाज स्टेइंग हियर लाइक अस ओनली, ही वाज अ टेनेंट एज वेल। तो वो छोड़ रहे थे एंड ही जस्ट सेड कि go and just see this flat and you'll understand why I'm saying it. It's a very good flat, and because इस अपार्टमेंट, इस सोसाइटी के 2 फेजेस हैं, तो इसमें से एक जो फेस है वो आगे है, एक फेस पीछे है, एंड द फेस दैट वी आर लिविंग इज वेरी वेरी लाइवली एंड वेरी वाइब्रेंट, इसका वाइब बहुत अच्छा है, पीछे वालों का भी वाइब अच्छा है, ऐसा नहीं है, बट दिस इज मोर लाइक एक्टिव वाला, एंड पीछे वाले इज लाइक सीनियर सिटीजन, एंड वो ज्यादा नहीं है, तो आप अगर फैमिली के साथ रहने आ रहे हो तो जस्ट ट्राई आउट। एंड रैंडमली हम दूसरे दिन आए वापस, वी सॉ दिस फ्लैट, एंड द मोमेंट आई एंटर्ड दिस हाउस, लाइक मेरे को गूजबम्स आ जाएंगे, आई जस्ट फेल्ट दैट वाइब, like yes, this was something I really really was craving for, कि ऐसा घर मिल जाए मुझे जिसमें मुझे फील हो कि इट्स नॉट अ मकान, इट्स अ घर, यू नो, इट्स अ घर, लाइक आई नो दैट कि ये यही जगह है। एंड द सेम डे टोकन वगैरह दे दिया गया था, एंड थोड़ा सा प्रोसीजर में डिले हुआ बिकॉज इलेक्शंस थे, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा प्रोसीजर में डिले हुआ, बट आई एम लविंग द वाइब, लाइक आई लव टू लिव हियर। एंड द की फैक्टर जिस वजह से आई लव्ड दिस रूम is the balconies. Like this house has balconies in every room, and I was like, oh my god. And आई वॉज जस्ट कि मैं बस बस यही घर मुझे लॉक करना है, इसके सिवा आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। इलेक्शंस थे तो उस वजह से थोड़ा आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे हो रहा था, बट मेरा दिल बैठा जा रहा था। आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू गिव अप ऑन दिस वन, आई डोंट वांट टू गिव अप ऑन दिस वन। एंड आई रिमेम्बर मैं हर रोज शुभम को बोलती थी कि कब होगा कब होगा कब होगा। आई थिंक वी शिफ्टेड ऑन 20th या 21st मे बी, ऐसे, एंड 25th को मेरा एनिवर्सरी था, आई कंप्लीटेड 5 years, and I can't believe we completed 5 years. Like, but we are like more than friends. So
कब साल चले जाते हैं वो भी नहीं पता चलता. So yeah, and I'm really really grateful that um we got this place. And I think शुभम मुझे हमेशा प्रायोरिटाइज करते हैं. लाइक ही न्यू कि मुझे स्टूडियो स्पेस छोड़ना नहीं है. एट द सेम टाइम वी नीडेड समथिंग दैट्स इन आवर बजट ऑल्सो, एंड ऑल्सो बिकॉज हमारा जो पॉ बेबी है उसके लिए भी यूजफुल रहे. ऐसा हमें एनवायरनमेंट ढूंढना था, ऐसे हमें सोसाइटी ढूंढनी थी. एंड वी एग्जैक्टली गॉट दैट, एंड आई एम सो 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 ग्लैड कि यू नो बड़े बूढ़े जो कह जाते हैं ना कि धीरज रखो, धीरज का फल मीठा होता है. आई थिंक दैट्स व्हाट has happened. And I also believe कि if something is happening in your life, it is for reason. वो जो जब घर छोड़ रहे थे, I think I was going to miss only one thing, that is my studio and of course my sister, because उसको भी मैं छोड़ के वहां पे आ गई हूँ. उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. बट वो स्पेस जो था ना, वो जो मेरा स्टूडियो स्पेस था, was my happy place. And आई थिंक आई जस्ट फेल्ट कि वो चीज मुझसे दूर हो रही है, उसका ज्यादा मुझे दुख हुआ. बट आई थिंक आई गॉट समथिंग बेटर. आई वोंट एवर से, आई वोंट एवर कंपेयर, बट दिस इज ऑल्सो द सेम वाइब. एंड आई होप यहाँ पे हम हमारी फैमिली और बढ़ा पाए. And yeah, and coming back to the most emotional and most closest person, which is my sister, um वेरोनिका. आपने देखा होगा और उसके ब्लॉग्स में आपने मुझे देखा होगा, और आप उसके चैनल से यहाँ पे आए हो. तो व्हेन आई ब्रोक द न्यूज टू हर, इट वाज नॉट इजी गाइस. इट वाज रियली रियली टफ फॉर हर ऑल्सो. थोड़ी देर के लिए तो शी जस्ट जोन्ड आउट कि ये क्या बोल रही है, एम आई प्रैंकिंग हर और समथिंग. एंड आई रिमेम्बर हम मॉल में ही बैठे थे, एंड आई टोल्ड हर, बिकॉज मुझे नहीं चाहिए था कि बाद में बताऊं. आई नीडेड टू टेल हर, एंड उसी दिन एग्रीमेंट हो गया था. तो आई वाज लाइक ओके, नाउ दिस इज द टाइम दैट आई नीड टू टेल हर, इट्स फाइनल दैट आई एम गोइंग. द मेन रीजन दैट मैं उसे नहीं बता रही थी, बिकॉज शी इज गोइंग थ्रू अ लॉट. लेट मी जस्ट टेल यू, दैट इज हर स्टोरी. तो मैं एकदम सब कुछ नहीं बता पाऊंगी. बट दैट गर्ल इज गोइंग थ्रू सम थिंग्स इन अ लाइफ, जो पर्सनली हम सब टीनेज में जाते हैं आई थिंक. एंड कभी कभी नॉर्मल चीजों के साथ आपको एक्स्ट्रा चीजें आपके लाइफ में हो जाती है. एंड आई नो कि मेरे पास वो लिबर्टी नहीं थी टू हैव समवन लाइक अ सिस्टर, जो आपको हर चीज में गाइड करे या आपसे बात करे, एटलीस्ट बी देयर. जब मैं टीनेज में थी, आई वॉज टोटली लेफ्ट अलोन बाय माई डैड साइड की फैमिली, एज आई ऑलवेज से. तो मेरे पास वो नहीं था चीज कि आई एम देयर फॉर यू. और मेरे पास सिर्फ मेरे दोस्त थे जिन्होंने मुझे संभाला है, मेरे स्कूल फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे संभाला है, एंड मेरी मेरी पेरेंट विच इज माई मदर. एंड देन लेटर जब शुभम आए तब उन्होंने संभाला है. सो आई नेवर हैड अ पर्सन जो सिस्टरली वाइब हो, तो एल्डर सिस्टर वाइब आई एम टॉकिंग अबाउट. तो आई न्यू कि जब भी उसको प्रॉब्लम होता था ना, शी कुड कम टू माई प्लेस वेरी इजीली, एंड शी कुड क्राई ऑन माई शोल्डर्स. वो तो अभी भी कर सकती है, वो अभी भी जानती है. बट आई वॉज वेरी स्ट्रेस्ड कि अब इसको ऐसा ना लगे कि ये अकेली पड़ गई है. एंड शी लिटरली फेल्ट दैट. एंड उसने भी एक वीडियो बनाया है उसके चैनल पे, अगर आपने देखा नहीं होगा तो प्लीज जाके देख लो. उस पे आई रियली फेल्ट बैड व्हेन शी क्राइड. एंड शी is not an expressive person, but she literally expressed what she feels कि अब दूर हो गए हैं हम. It's not true. वो तो मैंने उसको बता दिया. And I know that कि even अगर हम दूर हैं तो भी I am always with her. She is always with me. Um, so sometimes कभी कभी कुछ sacrifices ना gives a little pain to your heart. I think that was the pain. फर्स्ट इज माई स्टूडियो, बिकॉज वो बहुत दिल से और बहुत प्रोफेशनल वे में मैंने वो बनाया था, वो. एंड माई लिटिल सिस्टर, सो दैट जस्ट लेफ्ट अ मार्क. बट आई थिंक वी आर स्टिल क्लोज. वो स्टूडियो के लिए मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूंगी, और जब भी उसकी यादें आएंगी, आई कैन सी द वीडियोज दैट आई फिल्म्ड इन दैट स्टूडियो. इमोशनल बिकॉज दिस इज टू न्यू बिगनिंग, सो आई वांट टू बी हैप्पी.
तो प्लीज ब्लेस मी, प्लीज अपना आशीर्वाद देना, प्लीज अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, ताकि हम इस स्टूडियो में भी हमारी फैमिली और ज्यादा बढ़ा पाए, एंड इस स्टूडियो में भी वही वाइब रहे, वही पॉजिटिविटी रहे, वही खुशी रहे, एंड या एंड बहुत सारा प्यार रहे। एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज फ्रॉम टुमारो, उसके बारे में आपको कल ही पता चलेगा। सो डू वॉच इट, एंड अभी अब तक अगर आपने ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज इट गिव्स अ मोटिवेशन, एक ताकत मिलती है टू अगेन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, एंड लिटरली आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। ये थोड़ा बहुत सिचुएशन थोड़े दिनों में हैंडल हो जाएगा, हमारा स्टूडियो वापस वैसे ही दिखने लग जाएगा, थोड़ा सा इंटीरियर अलग है बट वी कैन वर्क विद इट, एंड जल्दी ही नए वीडियोस चैनल पे आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर लो गाइस। एंड अगर ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई हो तो आई एम रियली रियली सॉरी, बट बहुत सारी चीजें बतानी थी, तो मैंने यहाँ वहां कैसे कैसे तो बताई। आई नो थोड़ा इधर उधर हुआ होगा वीडियो, बट समझ लो गाइस, मैं सिर्फ एक रॉ चैट करना चाहती थी आप लोगों के साथ बैठ के, मेरा एक्चुअल लाइफ अपडेट देना चाहती थी कि मैं कहाँ हूँ और क्या चल रहा है मेरे लाइफ में। So I think I'm done with that, and I will see you in my next one. Till then, bye bye.